जेके न्यूज़ टुडे में आप सबका स्वागत है। रोज़ की तरह आज इस समय फिर कोरोना स्पेशल बुलेटिन लेके हम आए हैं। आज कोरोना के साथ साथ कुछ जम्मू कश्मीर के अन्य विषयों पर भी बात करेंगे, पर सबसे पहले कोरोना की आज की बुलेटिन यानी कि पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 3,344 कोरोना पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में हुए हैं। इसमें जम्मू डिवीज़न में 1,418 केसेस जम्मू डिवीज़न में हैं और कश्मीर घाटी में हैं 1,926 केसेस कश्मीर घाटी में हुए हैं। इसमें ये बता दें कि पिछले 24 घंटे में 4,042 लोग जो हैं वो रिकवर भी हुए हैं कोरोना से। तो रिकवरी का रेट जो है वो भी बढ़ने की तरफ चल रहा है। ये एक सुखद समाचार है, पर इसके साथ जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये कुछ अच्छा समाचार नहीं है। 73 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की डेथ्स पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में हुई हैं। 73 डेथ्स 73, जो इस वक्त के आंकड़ों में सबसे ज़्यादा है। इसमें जम्मू डिवीज़न में वही बढ़त बनी हुई है कि जम्मू डिवीज़न में सबसे ज़्यादा 54 डेथ्स पिछले 24 घंटे में हुई हैं। इसकी जानकारी हम लोगों से लेने की, डॉक्टरों से, स्पेशलिस्ट से लेने की, एक्सपर्ट से लेने की प्रयास में जुटे हैं कि जम्मू में ये डेथ्स क्यों ज़्यादा हो रही हैं। कश्मीर घाटी में पिछले 24 घंटे में 19 डेथ्स हुई हैं, जम्मू डिवीज़न में 54, कश्मीर घाटी में 19, टोटल पिछले 24 घंटे में 73 डेथ्स जम्मू कश्मीर में हुई हैं। कल की तुलना में, पिछले गुजरे कल की तुलना में, जबकि 4,141 केसेस पॉजिटिव थे कोरोना के, 4,141 पॉजिटिव केसेस थे और 59 डेथ्स थे, उसकी तुलना में आज पॉजिटिव केसेस जो हैं, पॉजिटिव कोरोना केसेस कम हैं 3,344, लेकिन वहीं पे डेथ्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, 73 डेथ्स जो इस वक्त की आंकड़ों में सबसे ज़्यादा हैं। और इन आंकड़ों को थोड़ा हम बारीकी से देखें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस जहां हो रहे थे वहां अब केसेस थमे हैं। 495 केसेस पिछले 24 घंटे में हुए हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, जबकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो गए हैं। 613 केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 613, उसके बाद 495 श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, जबकि सबसे कम इस वक्त किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है 27 केस। तो टोटल इस वक्त एक्टिव पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर में जो है 50,852, और जबकि टोटल डेथ्स जो हुई हैं वो 3,222 डेथ्स टोटल अभी तक हुई हैं। फिर हम अगर ट्रैवलर्स को देखें जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उनको भी जैसे ही जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं उनके टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट्स में अगर देखें तो 66 जम्मू डिवीज़न में ट्रैवलर्स पॉजिटिव हैं, जबकि ये संख्या कश्मीर घाटी में कम है। कश्मीर घाटी में ट्रैवलर्स सिर्फ 10 पॉजिटिव पाए गए हैं। दोबारा हम बताएं कि जम्मू डिवीज़न में ट्रैवलर्स जो बाहर से आ रहे हैं 66 पॉजिटिव हैं, और इनमें अगर देखें तो फिर संख्या सबसे ज़्यादा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 46 ट्रैवलर्स की है जो बाहर से आए लोग पॉजिटिव हैं। तो अगर आप दोबारा आपने मिस किया हो तो इसमें पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 3,344 हुई है, जिसमें जम्मू डिवीज़न में 1,418, कश्मीर घाटी में 1,926, 4,042 पेशेंट्स कोरोना के रिकवर हुए हैं। लेकिन सबसे दुखद बात जो है वो 73 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की डेथ्स हुई हैं, जिनमें 54 जम्मू डिवीज़न में हैं और 19 कश्मीर घाटी में। इसका हमने आपको बारीकी से आंकलन भी करके बता दिया कि आंकड़ों इनका ब्रेकअप क्या था आंकड़ों का। उसमें यही था कि जम्मू डिवीज़न में 1,418 केस,
कश्मीर घाटी में 1926 केसेस में गिरावट आ रही है, लेकिन डेथ्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। डेथ्स में भी देखें तो 15 डेथ्स जो 73 हुई हैं, जिसमें जम्मू में 54 हैं, उसमें सिर्फ जीएमसी जम्मू में ही 15 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की डेथ्स हुई हैं। ये कोरोना के रिलेटेड था। कोरोना के रिलेटेड ही आपको आगे बताएं बात, तो जम्मू कश्मीर को आज 7 ऑक्सीजन प्लांट्स मिले हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटरवेंशन के बाद मिले हैं, जिसमें 7 ऑक्सीजन प्लांट्स एयरलिफ्ट किए गए हैं सीधे म्यूनिक, जर्मनी में म्यूनिक से श्रीनगर में। आज दोपहर 12:45 में ये जहाज़ 7 ऑक्सीजन प्लांट्स को लेके म्यूनिक जर्मनी से सीधा श्रीनगर पहुंचा है। ये इंडियन एयरफोर्स का जहाज़ था और इसमें जो मिले हैं 7 ऑक्सीजन प्लांट्स, उनका ब्रेकअप दें तो 5 ऑक्सीजन प्लांट्स की कैपेसिटी है 1000 LPM। LPM होता है लीटर्स पर मिनट। मतलब ये जो 5 मिले हैं उनमें से हर एक की कैपेसिटी है 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बनाने की। उन 5 में से जो छठा 5 के बाद जो छठा है उसकी कैपेसिटी है 1500 LPM, 1500 लीटर्स पर मिनट, और जो लास्ट 7वां है उसका है 600 लीटर्स पर मिनट। मतलब टोटल जो ऑक्सीजन प्लांट्स 7 वहाँ म्यूनिक से, जर्मनी से श्रीनगर पहुँचे हैं, 7 में उनकी कैपेसिटी ऑक्सीजन बनाने की है 7100 लीटर्स पर मिनट, 7100 LPMs। तो इसके बाद अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की ऑलरेडी जो कैपेसिटी थी वो 38,000 लीटर्स पर मिनट बनाने की ऑलरेडी थी, और इसमें अब आज 4100 लीटर्स पर मिनट ऐड हो गई है। जैसे ही ये 7 ऑक्सीजन प्लांट म्यूनिक से श्रीनगर पहुंचे तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल, जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ऑफिस ऑफ LG-J&K, उस में सीधा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि ये उनकी इंटरवेंशन से ये 7 ऑक्सीजन प्लांट्स जम्मू कश्मीर को मिले हैं, जिससे काफ़ी राहत मिलेगी कोरोना के पेशेंट्स को डील करने के लिए। इसी के साथ हम आपको बताएं कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं वो GMC में या अन्य मेडिकल कॉलेजेस में सीनियर फैकल्टी मेंबर्स कोरोना वार्ड्स में या बाकी वार्ड्स में नहीं जा रहे। इसको देखते हुए आज फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू जी ने एक एडवाइजरी निकाली है, जिसमें सीनियर फैकल्टी मेंबर्स को कहा गया है, हर एक प्रिंसिपल को, खास करके GMC जम्मू के प्रिंसिपल को कहा गया है कि वो इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि जितने भी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कोरोना वार्ड्स में और बाकी वार्ड्स में जाएं और जो बढ़ते केसेस हैं कोरोना के उनको देखें। इसके साथ ही अगर हम आगे चलें तो जो कोरोना को टेस्ट करने के लिए RT-PCR एक टेस्ट हुआ करता था। पहले तो रैपिड टेस्ट था, उसके बाद RT-PCR होता है नेक्स्ट टेस्ट। लेकिन ये जो सेकेंड वेव में देखा गया है कि एक CT स्कैन, जिसको HRCT स्कैन कहते हैं, वो करवाना ज़रूरी पड़ रहा है उन लोगों को जिनकी ऑक्सीजन ज़्यादा ड्रॉप कर रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए पिछले दिनों में ये भी शिकायत थी कि HRCT स्कैन जो हो रहा है प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं उनके लिए, उनमें मुंह मांगा जो प्राइजेज़ हैं, रेट्स हैं, वो मांग रही हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई और आज डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने ऑर्डर किया है कि इमीडिएटली ये रेट्स फिक्स कर दिए जाएँ HRCT स्कैन्स के। HRCT स्कैन के रेट्स इस तरीके से होंगे, जो CT स्कैन प्लेन होगा उसकी जो सीलिंग है, अपर लिमिट है, वो 1500 रुपये चार्ज होगा। HRCT स्कैन जिसमें 16 स्लाइसिस से कम होंगे उसमें 2500 रुपया सीलिंग होगी, और HRCT स्कैन जिसमें 16 स्लाइसिस से ज़्यादा होंगे उसकी सीलिंग 3000 होगी। तो ये ऑर्डर इमीडिएट इफेक्ट से लागू किया गया है और इसकी वायलेशन, मुखालफत जो भी करेगा उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ हम आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर है कि जम्मू कश्मीर में 13
जेल्स हैं। इन 13 जेल्स में सबको मालूम तो होगा, अगर आप नाम जानना चाहें तो कोट बलवाल जम्मू में है, श्रीनगर सेंट्रल जेल है, डिस्ट्रिक्ट जेल जम्मू है, डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जेल है, भदरवा में है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट जेल है, बारामूला में भी है, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा में स्पेशल जेल जिसको करेक्शनल होम कहा जाता है वो है, किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट जेल है और सब जेल रियासी है। इन सब जेल्स में इस वक्त 4538 प्रिजनर्स हैं, जिसमें कुछ मिलिटेंट्स भी हैं, कुछ बाकी प्रिजनर्स भी होते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि जो प्रिजन डिपार्टमेंट का एक वेबसाइट है उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि हमारे पास जितने भी जेल्स हैं उनमें कैपेसिटी जो इनमेट्स की, प्रिजनर्स की रखने की है वो 3300 है, जबकि इस कैपेसिटी से ज़्यादा इन जेलों में लोग रखे गए हैं जो 4538 हैं, मतलब लगभग 1200 कैदी ज़्यादा हैं इन जेलों में। तो इसके मद्देनज़र क्राउडिंग हो रही होगी। क्राउडिंग के चलते हमने कुछ ये जांच करने की कोशिश की, जानने की कि इनमें क्या कोरोना पॉजिटिव कैदी हैं। तो ये हमने पाया कि इन सब 13 जेलों में 113 कोरोना पॉजिटिव कैदी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उधमपुर जेल में 72 जो हैं कोरोना पॉजिटिव कैदी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में हैं, जिसमें 480 कैदी टोटल हैं, 480 में से 72 कोरोना पॉजिटिव हैं। उसके बाद 20 हैं डिस्ट्रिक्ट जेल कुपवाड़ा में। नेक्स्ट जो हाईएस्ट हैं वो 20 डिस्ट्रिक्ट जेल कुपवाड़ा में है। 19 हैं डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ में, जबकि कोट भलवाल में और जम्मू के डिस्ट्रिक्ट जेल्स में, कोट भलवाल सेंट्रल जेल है, जम्मू का डिस्ट्रिक्ट जेल है, इन दोनों में 1-1 है। तो ये कुल संख्या बनती है 113 कैदी हैं जो 13 जेल्स जम्मू कश्मीर के जेल्स में हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। इनकी जो देखभाल है या इनका इलाज है वो जेल के अंदर ही जो हॉस्पिटल्स होते हैं या इनके डिस्पेंसरी क्लिनिक्स होती हैं उन्हीं में इलाज किया जा रहा है। अगर कोई सीरियस हो जाए तो उनके लिए प्रावधान अलग से होता है। इसके साथ ही हमने जेके न्यूज़ टुडे ने आज एक अलग खबर चढ़ाई थी कि जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की यात्रा, अमरनाथ श्राइन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे बाबा शिव जी का एक जो प्राकृतिक तौर पे शिवलिंग बनता है अमरनाथ में, उसके दर्शन के लिए हर वर्ष लोग जाते हैं। इस वर्ष भी ये जो दर्शन होते हैं ये पूर्णमासी के दिन होते हैं अगस्त के महीने के, तो वो 28 अगस्त को आ रही थी। यात्रा की तैयारियां सब शुरू थी, रजिस्ट्रेशन भी चालू थी, लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव जैसे ही बढ़ी तो यात्रा की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन सुखद बात जो हमको अपने सोर्सेज से जानकारी मिली वो ये है कि सरकार अभी भी इस यात्रा को चलाने की तैयारियों में जुटी है, यानी कि रास्ता खोला जा रहा है, रास्ते से बर्फ़ हटाई जा रही है और बाकी जो इंतज़ाम है उनमें लगी है। तो ये आपको बताएं कि ये जो अमरनाथ यात्रा है ये जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के लिए खास करके इसलिए कि कश्मीर के इथॉस के साथ, कश्मीरियत की रूह के साथ ये यात्रा जुड़ी हुई है। लेकिन 2019 की अगस्त में कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से जब इसको रोका गया, उसके बाद ये यात्रा 2020 वर्ष में भी नहीं हो पाई क्योंकि उस वक़्त कोरोना था। और अभी भी जो इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही थी, जो 28 जून से ये यात्रा शुरू होनी थी, रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा था, वो रोका गया, सस्पेंड किया गया, ताकि ये जो कोरोना का क्राउडिंग ना हो, कोरोना की वजह से आगे क्या फ़ैसला करना है वो उसको देखने के लिए, देखते हुए ये सस्पेंड किया गया इसकी रजिस्ट्रेशन को। और हम दुआ यही करते हैं कि सब खैर हो, सब तरफ खैर हो, सबको राहत मिले इस कोरोना से और अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो संभव हो पाए। इसी के साथ आप सबसे विदा, धन्यवाद।